नमस्कार विद्यार्थियों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। बिल्कुल नाम सुना होगा आपने। बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बनते हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अलावा, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में ना के बराबर प्रश्न बनते हैं व्यक्तित्व से। बाकी रीट एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, बी टेट का एग्जाम हो, एमपी टेट का, सारे टेट एग्जाम हो, सब में व्यक्तित्व टॉपिक पर से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ हिंदी शब्द का ज्यादा यूज करते हैं या अंग्रेजी शब्द का, तो आप कहेंगे कि मैडम अंग्रेजी शब्द का ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल होता है, कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश के ही ज्यादा निकलते हैं हमारे मुंह से। तो आप मुझे यह भी बता दीजिए कि आप पर्सनैलिटी शब्द का यूज कब करते हैं। किसी को देखा, लंबाई चौड़ाई अच्छी लगी तो आप तुरंत बोल देते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। और किसी को देखा, छोटा सा, बोना सा, बेकार सा व्यक्ति, तो क्या कह देते हैं आप कि देखना कितनी बेकार सी पर्सनैलिटी है। गलत। आप जो बाह्य रूपरेखा के आधार पर किसी की पर्सनैलिटी को अच्छा बताते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को गलत बताते हैं, ये सही नहीं है बच्चों। व्यक्तित्व केवल बाह्य रूपरेखा नहीं है। बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों का होना भी आवश्यक है। माना कि बाह्य रूपरेखा महत्व रखती है, लेकिन केवल बाह्य रूपरेखा किसी काम की नहीं है। व्यक्तित्व के अंतर्गत सारे गुण आ जाते हैं। आपके उठने बैठने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी नॉलेज, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक भी पार्ट में कमी आ जाती है तो कमी आ जाती है हमारे व्यक्तित्व में। तो कहने का मतलब ये कि संपूर्ण गुणों का योग क्या है, व्यक्तित्व है। संपूर्ण गुणों के योग को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। इसका थोड़ा सा अर्थ आप देखिए। व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क, नकली चेहरा। सिंपल। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, नकली चेहरा या मास्क कह दो। प्राचीन समय में आपने देखा होगा नाटक वगैरह होते थे। स्टेज पर कोई भालू का मुखौटा लगाकर आ जाता था, कोई शेर का मुखौटा लगाकर, कोई हाथी का मुखौटा लगाकर। दर्शकगण ने शेर का मुखौटा देखा और नाम दे दिया शेर आ गया। भालू का मुखौटा देखा तो नाम दे दिया भालू आ गया। कहने का मतलब ये, प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। याद रखना बच्चों, वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व। बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। और व्यक्तित्व की हम बात करें तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अल्पोर्ट। ये अल्पोर्ट, इनकी एक परिभाषा व्यक्तित्व के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है, बार बार एग्जाम में उठ करके आ जाती है, पता होगी आपको। नहीं पता है तो सुन लीजिए। बिल्कुल, अल्पोर्ट का कहना है कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। क्या कहा अल्पोर्ट ने, सुनिए कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक आंतरिक और बाह्य। मनोदेहिक शब्द से तात्पर्य क्या है, आंतरिक और बाह्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आंतरिक गुण भी हो और बाह्य गुण भी हो। मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक का मतलब होता है परिवर्तनशील। हम सब में ऐसे गुण होने चाहिए जो समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार क्या हो जाते हो, परिवर्तित हो जाते हो।
हम सब में गत्यात्मक गुण होंगे तभी जाकर हम प्रत्येक माहौल में क्या स्थापित कर सकते हैं, समायोजन। अगर हम में गत्यात्मक गुण नहीं है तो हम माहौल में समायोजन नहीं कर सकते। गत्यात्मक गुण हम में होने चाहिए और समायोजन करने की क्षमता हम में होनी चाहिए, तब जाकर हमारा व्यक्तित्व उचित व्यक्तित्व कहलाएगा। अरे जो व्यक्ति समायोजन ही नहीं करना जानता, वो बिल्कुल उसके माथे पे सलवटें आ जाएंगी, बिल्कुल चेहरा मुरझाया हुआ, झुंझलाएगा, चिड़चिड़ाएगा। ऐसा व्यक्ति उचित व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। तो बिल्कुल आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, कौन सा समायोजन? अपूर्व, ऐसा समायोजन जैसा पहले आपने नहीं किया। पहले आपने ऑनलाइन स्टडी नहीं की, पहले आपने मोबाइल के अंतर्गत स्टडी नहीं की, लेकिन अब आपको करनी पड़ रही है। ऐसा समायोजन आपने पहले नहीं किया, लेकिन अब आपको करना पड़ रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहां पर सलवटे रख करके पढ़ाई करते हैं या हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते हैं। और याद रखो बच्चों, अनुकूल माहौल में तो सभी हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, प्रतिकूल माहौल में हंसो तो जाने, प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराओ तो जाने, वो समायोजन है, वो एडजस्टमेंट है। तो बिल्कुल आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। तो ये क्या है? व्यक्तित्व की फेमस परिभाषा आलपोर्ट की। और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, तो परिभाषाओं की ओर हम चलेंगे। देखिएगा इधर, देखिए वही परिभाषा पहली आलपोर्ट की, एक बार वापस से पढ़ सकते हैं आप। आलपोर्ट की परिभाषा, व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, कौन सा संगठन? गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, कौन सा समायोजन? अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक, मनोदेहिक यानी आंतरिक और बाह्य, गत्यात्मक यानी परिवर्तनशील, गत्यात्मक मीन्स परिवर्तनशील, अपूर्व समायोजन मतलब ऐसा समायोजन जो पहले आपने नहीं किया, अब करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, वैलेंटाइन। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। याद रखो बच्चों, जहां भी जन्मजात शब्द आ जाए, जन्मजात शब्द इंडिकेट किसको करता है? वंशानुक्रम को। और अर्जित शब्द वातावरण। आगे हम पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की बात आए, पूछा जाए कि व्यक्तित्व पर प्रभाव किस किस का पड़ता है, तो आंसर देना वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और बिल्कुल वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग किसने बताया? वैलेंटाइन। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। कहने का मतलब ये संपूर्ण गुणों का योग व्यक्तित्व है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। ठीक है, आलपोर्ट की परिभाषा ध्यान रखोगे, मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन वैलेंटाइन। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। देखिए गिलफर्ड ने क्या कहा। गिलफर्ड का कहना है कि हम व्यक्तित्व को शील गुणों के संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, हम व्यक्तित्व को शील गुणों के, शील गुण क्या होते हैं आगे बिल्कुल इसी में पढ़ाऊंगी मैं आपको कि शील गुण एग्जैक्टली क्या कहते हैं। अरे व्यक्तित्व के जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शील गुण। आपकी परोपकारिता, आपका आत्मविश्वास, ठीक है, ये सारी चीजें, आपकी विनम्रता, ये सब क्या है? शील गुण है। तो हम व्यक्तित्व को शील गुणों के संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये बात किसने कही? गिलफर्ड ने। मन का क्या कहना है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा? मन ने। क्या कहा? वापस देखिए, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन,
व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। मतलब सब कुछ आ जाता है व्यक्तित्व में। व्यक्ति का संगठन, तरीके, व्यवहार का तरीका, रुचियां, दृष्टिकोण, क्षमताएं, सारी चीजें आ जाती। किसका कहना है? मन का। वाटसन, हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व है। यस, हमारी कार्यशैली से दिखाई देता है हमारा व्यक्तित्व। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो क्या है? व्यक्तित्व है। ये किसका कहना है? वाटसन का। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टार्टिंग की जो 3 डेफिनेशन थी, आल्पोर्ट, वैलेंटाइन और वुडवर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। बाकी इनको भी आप एक नज़र देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस का वही है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। तो बहुत ज़्यादा देखने का कोई तुक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको देख लेनी है, ठीक है। तो परिभाषाओं के बाद यदि हम बात करें कि क्या है व्यक्तित्व, तो सिंपल सी बात है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का संगठन है। मनोदेहिक मतलब आंतरिक और बाह्य। नंबर 2, व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन से गुण होते हैं? गत्यात्मक। गत्यात्मक यानी परिवर्तनशील। नंबर 3, व्यक्तित्व किसे कहेंगे? जो प्रत्येक माहौल में समायोजन कर लेता है, वो उचित व्यक्तित्व की क्या है? पहचान है। कहने का मतलब ये हमेशा परिभाषाओं से ही क्या निकल के आती हैं? विशेषताएं निकल के आती हैं। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उचित होना चाहिए, अलग होना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा मिसाल बन सकते हैं, एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। तो व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भाई, एक अच्छा व्यक्तित्व कहते किसे हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये जानेंगे हम। आगे देखते हैं। देखिए इधर, एक संगठित व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं एक अच्छा व्यक्तित्व? देखिए, आत्मचेतना। आत्मचेतना मतलब, आत्मचेतना का मतलब होता है अपने बारे में जाग जाना, अपने बारे में जानना। मैं कैसा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मुझ में क्या अच्छा है या मुझ में क्या बुराई है। आत्मचेतना नाम से पता लग रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में जानकारी होना। यस, जिनका व्यक्तित्व उचित होता है वो अपने बारे में जानते हैं कि मैं क्या तो कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मुझ में अच्छाइयां क्या है तो मुझ में कमियां क्या हैं। क्योंकि अपनी कमियों को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जिसका व्यक्तित्व उचित होता है वो अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है। और याद रखो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार करते हैं वही उन्हें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है उसके व्यक्तित्व में दिनों दिन क्या आता है? निखार आता चला जाता है। तो बिल्कुल आत्मचेतना पाई जाती है किसमें? जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। दूसरी बात, सामाजिकता। जो उचित व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। सामाजिकता मतलब ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता, अच्छा व्यवहार सबके साथ करता है, सबसे बातचीत करना, समाज में उठना बैठना ना। समाज के व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व को पसंद भी करते हैं जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। तो सामाजिकता मतलब समाज में बैठना, समूह में बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार अपनाना, मित्र बनाना, ये सब क्या होती है? सामाजिकता। समायोजनशीलता, यस, पढ़ चुके हैं। आल्पोर्ट ने भी तो कहा है कि जिसका व्यक्तित्व उचित होता है वो प्रत्येक माहौल में क्या करता है? समायोजन। जो समायोजन कर पा रहा है इट मीन्स उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। और जो व्यक्ति समायोजन की ही करना नहीं जानता उसका व्यक्तित्व उचित कैसे हो सकता है? कुछ व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा, बात बात पर झुंझला जाना, चिड़चिड़ा जाना, चेहरा चेंज हो जाता है, आंखों का रंग चेंज हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उचित व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। और ये जीवन है, हमें हर जगह समायोजन की आवश्यकता है। तो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व उचित होता है वो हर जगह क्या करता है? समायोजन। प्रबल संकल्प शक्ति, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ऐसे व्यक्ति की, प्रबल संकल्प शक्ति होती है। कहने का मतलब ये, कोई संकल्प ले लिया या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो व्यक्ति उसी दिशा में पूरी तरह से जुट जाता है। ये नहीं कि आज कुछ संकल्प लिया, वो चेंज, दूसरे दिन कुछ और संकल्प ले लिया, तीसरे दिन कुछ और संकल्प ले लिया। नहीं, जो संकल्प लिया है
बिल्कुल, वो बिल्कुल दृढ़ होता है। प्रबल संकल्प शक्ति ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। जो संकल्प लिया जाता है व्यक्ति उसे पूरा करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जिसका व्यक्तित्व उचित होता है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि बिल्कुल शारीरिक स्वस्थता की हम बात करें तो शारीरिक स्वस्थता मानसिक स्वस्थता को प्रभावित करती है और मानसिक स्वस्थता शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करती है। यहाँ से यदि हम स्वस्थ हैं ना तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और यहाँ से स्वस्थ नहीं है यदि हम, तो हमारा शरीर आए दिन कई बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। जिसका व्यक्तित्व उचित होता है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और मानसिक रूप से भी कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मनोदेहिक तंत्र, मनोदेहिक शब्द आया था, आल्पोर्ट की परिभाषा में मनोदेहिक शब्द आया है। मनोदेहिक यानी आंतरिक और बाह्य। आंतरिक गुण भी पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति में, बाह्य गुण भी पाए जाते हैं। गत्यात्मक यानी, गत्यात्मक का मतलब क्या है, परिवर्तनशील। ऐसे व्यक्ति समय परिस्थिति आवश्यकता अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। नेक्स्ट है संवेगीय स्थिर, इमोशनली बैलेंस होते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, इमोशनली बैलेंस कैसे? इमोशनली बैलेंस व्यक्ति वो होते हैं जो दुख आने पर इतने दुखी नहीं होते कि टूट कर बिखर जाएं, और खुशी आने पर इतने खुश भी नहीं होते हैं कि खुशी खुशी में पागल हो जाएं। अपने आप को बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, संवेगीय स्थिर। तो बिल्कुल एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आप जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक जो अच्छा व्यक्तित्व होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, आत्मचेतना पाई जाती है, सामूहिकता पाई जाती है, सामाजिकता पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति समायोजनशीलता ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा प्रबल संकल्प शक्ति ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। गत्यात्मक गुण ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। आंतरिक और बाह्य गुण ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। कौन सा व्यक्ति? जिसका व्यक्तित्व उचित होता है। तो उचित व्यक्तित्व के गुण हम पढ़ चुके हैं, विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब देखिए बात आए कि व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मोटे रूप से 2 कारक आपको ध्यान रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रभावित करने वाले कारक 2 होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। एक नहीं, कभी भी एक कारक नहीं बताओगे, 2 कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, मोटे रूप से ध्यान रखेंगे आप। वंशानुक्रम और वातावरण की डिटेल चर्चा मैं करवा चुकी हूं आपको बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि ये 2 कारक जो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये बालक के विकास को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों, प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए इधर, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाती है, शारीरिक संरचना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन। शारीरिक संरचना बिल्कुल व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शारीरिक संरचना में आपका रूप, रंग, आकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ बहुत सुंदरता के प्रतीक होते हैं, कुछ सुंदरता के प्रतीक नहीं होते हैं, कुछ में कुछ शारीरिक विकलांगता भी पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये, आप खुद बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, कोई आपकी अगर तारीफ कर देता है कि आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये बात आप में बहुत अच्छी है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। और अगर कोई आपकी इंसल्ट कर देते हैं, आपका अपमान कर देते हैं, या फिर शारीरिक क्षमता में कोई कमी है, कोई विकलांगता है, तो उस विकलांगता को फील करते हुए बच्चा खुद हीन भावना का शिकार हो जाता है, और ये हीन भावना फिर उसके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। जब व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता किसी से। कहने का मतलब ये कि शारीरिक रचना या शारीरिक संरचना बिल्कुल महत्व रखती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंड्स जो होती, ग्रंथियां जो होती हैं जिनसे हार्मोन्स का स्त्रावन होता है।
अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रावन सामान्य स्थिति में होना चाहिए। हार्मोन्स की स्रावन की कमी और अधिकता दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हार्मोन्स का स्रावन बिल्कुल सामान्य स्थिति में होना चाहिए। स्नायु मंडल, नर्व सिस्टम जिसे बोलते हैं, नाड़ी मंडल जिसे बोलते हैं, स्नायु मंडल जितना अच्छा होगा व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा। स्नायु मंडल में गड़बड़ है, नर्व सिस्टम में गड़बड़ है, तो इससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। बुद्धि बिल्कुल जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है बुद्धि। आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे कि पूछा जाए बुद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है। नो डाउट वंशानुक्रम का और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से बुद्धि प्राप्त किससे होती? वंशानुक्रम से। मुख्य रूप से पूछा जाए तो बुद्धि जन्मजात होती है। बिल्कुल जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत आप ये बातें ध्यान रख सकते हैं। ये वंशानुक्रम में आएंगी शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायु मंडल, बुद्धि आदि। तो पहला प्रमुख कारक क्या है? वंशानुक्रम। क्लियर। दूसरा प्रमुख कारक क्या है? वातावरण। दूसरा प्रमुख कारक हमारा आ जाता है क्या? वातावरण। वातावरण की डिटेल चर्चा कर चुकी हूं मैं। बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत जाइए और ध्यान से सुनिए। पूरी डिटेल में चर्चा की है मैंने किसकी? वातावरण की। बिल्कुल वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण, जैसा परिवार का माहौल होगा वैसा बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा। पारिवारिक वातावरण में मैंने काफी बातें की थी आपसे कि परिवार के अंतर्गत माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, बहुत ज्यादा अति में प्रेम या स्नेह वाला माहौल रखते हैं। इसके अलावा माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी बातें व्यक्तित्व को प्रभावित करती, चर्चा कर चुकी हूं मैं। विद्यालय वातावरण के अंतर्गत कक्षा का वातावरण आ जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यवहार भी प्रभावित करता है। शिक्षण विधियां प्रभावित करती हैं, पाठ्यक्रम प्रभावित करता है। ये चर्चा की जा चुकी है आपसे। सामाजिक वातावरण में आस पड़ोस आ जाते हैं, आपके मित्र साथी आ जाते हैं, ठीक है। सिनेमा वगैरह ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? सामाजिक वातावरण भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक वातावरण, संस्कृति में संस्कृति, धर्म, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें सांस्कृतिक वातावरण में आती हैं। भौगोलिक में बिल्कुल जलवायु आती है। ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु बिल्कुल व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सारी चर्चा ये कर चुके हैं हम, बार बार चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मोटे रूप से ध्यान रखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। यहां तक की चर्चा पहले क्लियर हो गई। एक बार यहां तक की चर्चा को हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने व्यक्तित्व का क्या जाना? व्यक्तित्व का अर्थ, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मास्क, मुखौटा, नकली चेहरा। तो व्यक्तित्व केवल बाह्य रूपरेखा नहीं होती, आंतरिक और बाह्य गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है, ठीक है। परिभाषाएं हम देख चुके हैं। परिभाषाएं, एल्पोर्ट की परिभाषा क्या थी? कि व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? विशेषताएं या गुण कह दो। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं हमने पढ़ी हैं कि जिनका व्यक्तित्व उचित होता है उनमें आत्मचेतना पाई जाती है, सामाजिकता पाई जाती है, समायोजनशीलता पाई जाती है, प्रबल संकल्प शक्ति पाई जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होता है, गत्यात्मकता पाई जाती है, आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश पाया जाता है, ठीक है। किसमें? जिसका व्यक्तित्व उचित होता है। तो विशेषताएं हमने पढ़ी और विशेषताओं के बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है, करने वाले कारकों में हमेशा 2 कारक ध्यान रखोगे, वंशानुक्रम और वातावरण। मोटे रूप से 2 कारक आपको ध्यान रखने, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम पहला प्रमुख कारक है और वातावरण दूसरा प्रमुख कारक है। ठीक है, यहां तक की चर्चा आप कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.